Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This is June 12th 2021. आपका बजट अनाउंस हुआ है। ये हमारी पहली वीडियो है फॉर अ प्लेलिस्ट इन आवर चैनल, जिसमें हम फंडामेंटल्स एंड स्पेसिफिकली इकोनॉमी को डिस्कस किया करेंगे इन केस ऑफ सच इवेंट्स। और एंड द पर्पस ऑफ दिस प्लेलिस्ट एंड दिस स्ट्रीमलाइन इज कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके on economy and fundamentals, totally covering fundamentals. Budget is in discussion everywhere, and how it's going to affect the stock market. हम obviously पूरे बजट को तो नहीं कवर कर सकते। वी आर नॉट, इस पे शायद एक बहुत स्पेशलाइज इकोनॉमिस्ट की इनपुट की ज़रूरत है। बट हम इसमें ये देख सकते हैं, हम आपके साथ डिस्कस और शेयर कर सकते हैं कि ऐसे कौन से मेजर्स लिए गए हैं जो स्टॉक मार्केट को समहाउ बूस्ट करते हैं। अगर हम इसको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से देखें तो बजट को ऑलरेडी इस तरह टर्म किया जा रहा है कि ये शायद स्टॉक मार्केट के लिए एक बूस्टर शॉट है। ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, ऐसी रिबेट्स दी गई हैं स्पेसिफिकली कि आपकी स्टॉक मार्केट में कंपनीज को, स्टॉक मार्केट को बेनिफिट हो, कंपनीज को बेनिफिट हो। अगर आप देख रहे हैं तो एक तो जो करंट प्रोविजनल जीडीपी दी गई 3.94%, इस पर बड़ी डिबेट भी हुई कि ये रियलिस्टिक नहीं है और फजिंग है, मगर फॉर द नेक्स्ट ईयर for 2022 the target of GDP एक्सपेक्ट किया जा रहा है of 4.8% of GDP। उसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर आपका 3.5% से ग्रो करेगा, लाइफ स्टॉक 3.7% से, इंडस्ट्रियल जो है सेक्टर वो 6.2% से, सर्विसेज सेक्टर 4.7% से, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6% इन 2022। 2021 में ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.29% से ग्रो किया। अब बात ये है कि ये 6% भी इट्स वेरी एक एम्बिशियस एक्सपेक्टेशन है। वो इस वजह से कि आपको 9.29% से कम तो लग रहा होगा, मगर 6% वो 9.29% कंपैरिजन था 2020 से का बेस ईयर था, जब आपकी कोविड की वजह से एवरी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टोटली वाज इन नेगेटिव। आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद ये 9.29% आपको 2021 में। अब 6% जिसके लिए बेस ईयर 2021 है, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.29% है, मेरे ख्याल में again it's an ambitious figure. Still we hope for the best, ये चीजें अचीव हों, ये this is what we can say. आप बजट के बारे में बहुत सी बातें सुन रहे होंगे। इसमें बहुत ऐसी चीजें, जैसे स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन है, उनको टैक्स ब्रेक दे दी गई है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। इन जोन में जो भी इन्वेस्ट करेगा दे डोंट हैव टू पे टैक्स फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। रोशन डिजिटल अकाउंट्स को टैक्स एक्सेम्पशंस दी गई हैं, कंसेशंस। अगेन आईटी सेक्टर, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, किसी किस्म की वो नहीं है, सेल्स टैक्स नहीं है, कस्टम ड्यूटीज भी आई गेस सो इट्स बीन वेव्ड ऑफ। एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सेक्टर टोटली जीरो रेटेड, किसी किस्म के इस पे टैक्स नहीं। तो ये, और इसके अलावा बहुत सारे मेजर्स वी गोना डिस्कस। अगर हम आपसे वही बात है कि बजट इज सच अ ह्यूज थिंग, हम वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, तो हम इसमें कोशिश यही है कि हम इसको एग्जैक्टली सेक्टर वाइज वी विल डिस्कस के हाउ इट अफेक्ट्स। ये मेरे पास, आपके पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें तो इट्स फ्रॉम 2013 टिल 2022 जीडीपी ग्रोथ रेट की बात हो रही है। सबसे पहले 3.7%, 2014 में 4.1, 2015 में 4.1, 2016 में 4.6, 2017 में 5.2% एंड 2018 में 5.5, 2019 में 2.1 गिरी, 2020 कोविड नेगेटिव 3.94, 21 और 4.8 अब जो एक्सपेक्ट की जा रही है, जो मैंने आपसे कहा। स्टॉक मार्केट आपकी 52,000 ऑफ हाई टच किया था इन 2017 में, जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट 5.2% थी। 2018 में भी ये अपने 40s में रहा, 2019 में गिरा, 2022 में 4.8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है। जस्ट शेयरिंग फिगर्स विद यू। अगर आप जीडीपी की फिगर देखें एज इन
यूएसडी में, तो वी आर ऑन द हाईएस्ट टिल नाउ, 333.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की जीडीपी। अगेन 2017 के ईयर से कंपेयर करूंगा जब आपका इंडेक्स 52,000 को क्रॉस किया था, दैट वाज 304.6 बिलियन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसपे आप इन्फ्लेशन मेजर कर रहे हैं, 2013 में 7.4 थी, यू कैन सी 8.6, 4.6, ग्रेजुअली डिक्रीज 2016 में 2.9, 2017 में 4.2% हो गई, 2018 में 4.7, अगेन 2020 में बहुत इंक्रीज हुई 10.89, 2022 में 8.2 एक्सपेक्ट की जा रही है परसेंट, कंपेयरिंग विद 2017 जब आपका इंडेक्स 52,000 को टच किया 4.2% थी। डिस्काउंट रेट जी, डिस्काउंट रेट आपका जो की इंटरेस्ट रेट है जो अभी 7% पे मेंटेन हो रहा है, वो 2017 में 6.3% था, 2022 में आई डोंट नो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट शायद इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो दे गोना इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। लेट्स सी हाउ दैट हेल्प्स स्टॉक मार्केट। इसी तरह आप एक्सपोर्ट्स को देखिए, तो एक्सपोर्ट्स आपकी 26.8 बिलियन पे पिछले जो हम जितने साल देख रहे हैं हाईएस्ट फिगर। इंपोर्ट्स भी आपकी 55.2, वेरी क्लोज टू 2018 जब 55.7 बिलियन थी। ट्रेड डेफिसिट आपका 28.4 बिलियन का है, 2018 में 30.9 का था, इससे ज़्यादा था 2018 में। यू कैन सी द अदर फिगर्स टू रेमिटेंसेस, एफएक्स रिजर्व्स अगर आप देखिए फॉरेन एक्सचेंज में तो 26.3 बिलियन पे खड़े हैं आपके। दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट टिल नाउ 2017 में 21.4 बिलियन थे। आपका जो एक्सचेंज रेट है that has been increased to 155 in this year, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 166 पे चला जाएगा यूएस डॉलर रेट। पीकेआर यूएसडी पैरिटी जो है, पीकेआर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिप्रिशिएट होगा 2022 में। फर्दर करंट अकाउंट डेफिसिट 1.4%, ट्रेड डेफिसिट टू बी 9.4%, जो है आपका फिस्कल डेफिसिट 6.3% ऑफ जीडीपी जी। एक्सटर्नल डेट इज जो बहुत जिक्र किया जा रहा है, इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, इट्स गोइंग टू बी सॉरी जी व्यूअर्स, आई एम सॉरी यू कुडंट सी द फिगर्स, सो I've यहाँ पे आपको फिगर्स नहीं नजर आ रही ड्यू टू माय पीडीएफ व्यूअर। अच्छा, जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि फिस्कल डेफिसिट 2018 में वाज 17 में इट वाज 5.8% of GDP, it's expected to be 6.3, right now 7.1 है। एक्सटर्नल डेट जो है 28% है ऑफ GDP, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2022 में 27.6 हो जाएगा। इससे पहले हमने ये 29% था 2019 में, 2017 में 18.5% था। डोमेस्टिक डेट जो था आपका 46.5 था 2017 में, दिस करंट ईयर में 55.1% है और 54.3% होगा, एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन 2022 जी। अब बात यह है कि बजट का एक हमने आपको एक ब्रीफ सा रिव्यू दिया है, जैसे कि मैंने उसका वी कैन नॉट डिस्कस दिस इज इतना बड़ा बजट, हम एक पूरी वीडियो में मे बी वी कैन नॉट डिस्कस इट, but we're going to cover how budget what this budget is doing is going to do for stock market, how it's going to affect। तो अगर आप देखिए तो हमारा जो स्टैंड है ओवरऑल दैट इज पॉजिटिव। इसके लिए दो बड़े मेजर मेजर्स हैं। एक तो जो आपके साथ कैपिटल गेन टैक्स है फॉर फाइलर्स, वो 15% से 12.5% पे रिड्यूस कर दिया गया है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, इट्स अ बूस्टिंग फैक्टर। फिर 10% ऑफ WHT मार्जिन फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन पे उसको भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। ये दोनों फैक्टर्स बड़े बूस्टिंग फैक्टर हैं स्टॉक मार्केट के लिए। दिस इज सपोज टू गिव अ बूस्ट। दिस इज ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये स्टॉक मार्केट को बूस्ट देना चाहिए, इनको देना बनता है। ये आपके लिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड और एक बुलिश ट्रेंड, एक बुलिश सेशन ट्रिगर करने के यही दोनों फैक्टर्स काफी हैं। हम आपके साथ एक और डेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और वो है कि आपकी स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली बिफोर बजट और आफ्टर बजट किस तरह परफॉर्म करती रही है। अगर आप देखिए तो हिस्टोरिकली आपकी जो मार्केट है स्टॉक मार्केट, वो 30 डेज बिफोर
उसकी परफॉर्मेंस जो है हिस्टोरिकली हमारे ख्याल में बेहतर रही है बिफोर बजट हिस्टोरिकली। आप जितनी ईयर्स में देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 2014 में 30 दिन पहले 10.3%, 15 में 2% परफॉर्म, अब यानी कि आप उसने इंक्रीज किया, 16 में 0.5, 17 में 5.4, 2018 में 5.6, 2019 में 0.8, 0.2, 2000 आपका लास्ट ईयर 2.7, और यही डेटा 60 डेज पहले का, 90 डेज पहले का। आफ्टर बजट अगर आप यही देखें यही डेटा, तो आपका जो आफ्टर बजट है 30 डेज के बाद इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी रही बिफोर। अब ये अगर हम 2017 को भी देखें तो 2017 की जो मार्केट है, जब उसने 52,000 का लेवल क्रॉस किया, तो उसने मेरे ख्याल में बजट से पहले ही किया, या उसके बजट के बाद 2017 में उसमें इतना इंक्रीज नहीं आया। 2018 में बजट के बाद तो उसमें अच्छा खासा फॉल आया। लास्ट ईयर की भी हम बात करें तो उसमें इंक्रीज आया, 2020 में बजट के बाद डिक्रीज आया। बट अगेन दिस इज जस्ट अ हिस्टोरिकल डेटा, दिस इज जस्ट अ हिस्टोरिकल डेटा। वी जो हम समझते हैं कि दिस इज आपके जो मेजर्स लिए गए हैं स्टॉक मार्केट में, दीज आर वेरी पॉजिटिव, और ये बूस्टिंग फैक्टर हैं स्टॉक मार्केट के लिए। सबसे पहला जो मैं आपके साथ रीज़न एक जो आपके साथ एक शेयर करूंगा न्यूज़, कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट की कुछ इन्वेस्टमेंट है इन एंटिटीज़ में, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है लिस्टेड कंपनीज में, जैसे ओजीडीसी होगी, पीटीसी होगी, पीपीएल हो गए, गवर्नमेंट का ठीक ठाक स्टेक है इनमें। दीज आर ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज, और इनफैक्ट फुली ओन्ड, इनके कुछ ही परसेंटेज है जो स्टॉक मार्केट में फ्लोट कर रही है। गवर्नमेंट इन एंटिटीज से दे वर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 40 बिलियन इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड इनकम। यानी कि अपनी जितनी भी ओजीडीसी, पीटीसीएल, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ में गवर्नमेंट की के स्टेक्स हैं, उसमें से वो थ्रू डिविडेंड इनकम 40 बिलियन का टारगेट था कि ये रिसीव होगा। गवर्नमेंट ने उस टारगेट को इंक्रीज करके 90 बिलियन पे ले गए, ऑलमोस्ट 124% का इंक्रीज दे दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कैसे, कि उन्होंने कहा है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ओजीडीसी से हमें 17.5 का डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। दिस इज व्हाट दे सेइंग। मेरे ख्याल में ओजीडीसी का इस साल जो आपको डिविडेंड मिला है वो मैं आई एम गोना शेयर इट इन नेक्स्ट स्लाइड, इट्स 850, 8.5 रुपए का है, जो वो एक्सपेक्ट करें कि 17.5 पे चला जाएगा। पीटीसी का वो 50 पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसका कोई डिविडेंड नहीं था। पीपीएल का वो 8.25 रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एसएनजीपी का 10 रुपए, पीएसओ का 9.5, पाकड़ी का 3.75, मारी 4.5 पे ही वो इसको स्टैटिक रखना चाह रहे हैं। इसका पहले मुझे सिर्फ इस साल हुआ कि इसका 68% कैप हटाया गया, डिविडेंड 68 मिला, मगर मेरे ख्याल में वो अब गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग उसका 4.5 पे ही कैप रखेंगे उसका डिविडेंड। एफएफसी 9 रुपीज। अब ये अगर हम जो आप देख रहे हैं, जी एग्जैक्टली मैंने आपसे जैसे कहा कि 7.5-8 रुपए ओजीडीसी का डिविडेंड था। दिस इज इन पाक रुपीज जी, ये डिविडेंड है जो करंट डिविडेंड है इन शेयर्स का, और ये गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है। हमने आपके लिए एक छोटा सा एनालिसिस अपने तौर पे ये किया है कि 8 रुपए का जो डिविडेंड है ओजीडीसी का, वो 7.77% की डिविडेंड है। अगर ये डिविडेंड 2000 जो 22 में 17.5 हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है इसका डिविडेंड, डबल से थोड़ा सा 2 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा, तो ऑब्वियसली इसकी डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगी, मेरे ख्याल में 14% हो जाएगी। हम एक इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, देखते हैं कि नहीं, इन्वेस्टर इन एंटिसिपेशन के अच्छे डिविडेंड यील्ड होना है, इसको खरीदते हैं और ओजीडीसी की प्राइस बढ़ जाती है, और ओजीडीसी इसी डिविडेंड पर शेयर पे अपनी डिविडेंड 7.77 को ही मेंटेन रखता है, डिविडेंड पर शेयर इन पाक रुपीज, और उसकी परसेंटेज यही रहती है, तो वो इन प्राइस ट्रांसलेट होती है 227 रुपए में। प्लीज मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा, आई एम नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी टारगेट प्राइस अवे है, यानी कि
₹8 पे अगर आज इसकी 90 के प्राइस के पास उसकी प्राइस है और वो डिविडेंड यील्ड उसकी 7.7% बन रही है, और ₹8 का डिविडेंड 17.5 हो जाता है और उसकी डिविडेंड यील्ड 7-8% भी है, तो उसकी प्राइस ₹227 होगी। पीपीएल का सेम केस, जो डिविडेंड ₹2.5 से 8 सवा 8 एक्सपेक्ट किया जा रहा है और अभी वो डिविडेंड यील्ड 2.86 पे है, तो इसकी प्राइस 288 हो जानी चाहिए। पीटीसी को का जो डिविडेंड पहले था ही नहीं, जीरो, पिछले 2 साल पहले की उसने ₹1 डिविडेंड दिया, हमने वो लिख दिया एहतियातन, मगर पिछले 1 साल तो उसका डिविडेंड नहीं था, हम उसको ₹14 पे ही एक्सपेक्ट करते हैं। डिविडेंड यील्ड ऑफ 0% है उसकी फिलहाल। एसएनजीपी का ₹2 का डिविडेंड ₹10 पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और उसकी डिविडेंड यील्ड ₹2 पे करंट प्राइस 3.24 बनती है। अगर वो इसी डिविडेंड 3-4% की डिविडेंड यील्ड को मेंटेन रखता है, ₹10 का डिविडेंड आया तो उसकी प्राइस ₹300 हो जानी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि शायद ₹300 पे हो जाए, मगर ऑब्वियसली इंक्रीज तो कोई ना होगा, या तो डिविडेंड की यील्ड बढ़ेगी या फिर प्राइस बढ़ेगी। पीएसओ का 5 से ₹9.5 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसकी प्राइस पीएसओ की 437 हो जानी चाहिए। यस, आपके पीएसओ ने हमें 437 में भी दिखाया हुआ है। एंड हम अगर हिस्टोरिकली, आई एम सॉरी जी व्यूअर्स, ये पीएसओ का हमारे पास चार्ट है और हम अगर हिस्टोरिकली पीएसओ को देखें तो इट वाज इन 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 आपके 2018 में ये 350 का शेयर था। मेरे पास ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री अगर आए तो आई कैन शेयर विद यू कि द शेयर प्राइस वाज इन 2017 अराउंड मोर देन 480 को टच किया हुआ है इसने। हम इसकी एजम्पशन अगर 437 पे कर रहे हैं तो विद दिस डिविडेंड, इस डिविडेंड पे तो इट्स नॉट रॉन्ग। बाकरी का 2.5 से 3.75, इसकी प्राइस 40 पे ट्रांसलेट होती है। मारी की मैं प्राइस नहीं आपके साथ करूंगा क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसका हमेशा से 4.5 पे डिविडेंड कैप हुआ था, अभी सिर्फ पिछले साल ₹68 ऑफ कैश डिविडेंड दिया गया, मगर अगर ये दोबारा एक्सपेक्ट मार्केट यही कर रही है कि इसका इसी पे डिविडेंड, तो आई डोंट नो कि इसकी प्राइस पे क्या है, वी कैन नॉट, हम इसको इस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते। एफएफसी की प्राइस 77 पे आती है, इसका डिविडेंड भी कम एक्सपेक्ट किया, 12.5 से तकरीबन ₹9 पे, अब 12-20 इसने दिया है करंटली, और अब वो ₹9 पे एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो दिस इज ऑल्सो बूस्टिंग फैक्टर। मे बी गवर्नमेंट वांट्स के इनको बढ़ाया जाए। ये बात भी हो रही है इन दोनों को इनको बेचने की, ओजीडीसी पीपीएल इनमें स्टेक्स बेचने की। ऑब्वियसली इनकी स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगी तो इनकी अच्छी कीमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलेगी। सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत से बूस्टिंग फैक्टर हैं जी। आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम, उसमें तकरीबन 2000 बिलियन, पिछले साल से 1.3 बिलियन, 1032 बिलियन जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एलोकेट किया गया है, 2135 बिलियन ऑफ रुपीज जी। फिर आपके जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसको 30 बिलियन रुपीस की सब्सिडी दी गई है। फिर नया पाकिस्तान मार्कअप की वो जो है उसमें भी 3 बिलियन की सब्सिडी दी गई है। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 1.5 बिलियन जो है वो कर्जे हसना स्कीम है अखूत फाउंडेशन से। डैम्स की अनाउंसमेंट है, आपके जो धासू डैम है उसके लिए एलोकेशन हुई है 57 बिलियन की, दामर भाषा डैम के लिए 23 बिलियन, मोहम्मद के लिए 6 बिलियन, एंड नीलम झेलम डैम जो है उसके लिए 14 बिलियन। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो सीमेंट सेल्स के लिए बूस्टिंग फैक्टर्स हैं। तो सीमेंट के लिए एक अच्छी सेक्टर को हम पॉजिटिव यहाँ पे हम उसको ले करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं। ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो पॉजिटिव, बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ हैं इसके लिए। सीकेडी किट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी उसमें रिड्यूस की गई है। जो सीकेडी यूनिट्स हैं फॉर 850 सीसी कार्स के लिए, उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में रिडक्शन की गई है, और इसका डायरेक्टली बेनिफिशियरी पाक सुजुकी मोटर कंपनी बनता है। सेल्स टैक्स फॉर जो 850 सीसी की कार्स हैं वो 17% से 12.5% कर दिया गया है। ऑब्वियसली दिस इज इनकी प्राइस को रिड्यूस करेगा, सेल्स इंक्रीज होंगी। एफईडी जो है वो ख़त्म कर दिया गया 850 सीसी कार्स तक उन पे। दिस इज ऑल्सो को ये भी आपकी उनकी सेल्स में हेल्प करेगा। मिनिमम टैक्स 1.5 से 1.25 रिड्यूस कर दिया गया है, और
जो सेल्स टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल 17% से रिड्यूस करके 1% कर दिया गया है। मेरे ख्याल में ये बड़ी बूस्टिंग फैक्टर है। मार्केट में नए एंट्रेंट्स लाइन जाने की कोशिश आएंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुझे लगता है कि काफ़ी इस दफ़ा भी हमें परसीव किया जा रहा है, और उसको बूस्ट करने के लिए भी बड़ा कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट्स हैं इस बजट में। रिफाइनरी सेक्टर जी बहुत सारे हैं। आपका जी टैक्स हॉलीडे, डोंट हैव टू पे टैक्स फॉर न्यू डीप कन्वर्जन रिफाइनरीज जी। आपका हाई स्पीड डीजल और आपका मोटर स्पिरिट पे ड्यूटी जो है उसको 10% दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, उनकी एक्सपेंशन में हेल्प होगा। जो टर्नओवर टैक्स है वो 1.5 से 0.5% पे रिड्यूस कर दिया गया है। और जो क्रूड ऑयल है, दिस इज मोर लाइक मैं इसको पॉजिटिव, इट्स मोर लाइक अ न्यूट्रल थिंग। इसमें जीरो रेटिंग रिमूव फ्रॉम क्रूड ऑयल, आप यानी कि जो क्रूड ऑयल पे जीरो रेटिंग पहले थी फॉर टैक्स, वो ख़त्म कर दी गई है, यानी कि अब आपके क्रूड ऑयल पे सेल्स टैक्स चार्ज होगा। तो स्टिल दिस इज मोर आपके लिए, आपके रिफाइनरी सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हैं। और एक हम इसको जो सेल्स टैक्स इम्पोज कर दिया गया क्रूड ऑयल पे, दिस इज काइंड ऑफ हम इसको नेगेटिव कह सकते हैं। फिर आपका जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। मिनिमम टैक्स रेट जो है वो 1.25% पे ले गए फ्रॉम 1.5%। आपका जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है 5%, और कस्टम ड्यूटी, पॉलिएस्टर यान बड़ा मेजर रॉ मटेरियल है हर टेक्सटाइल कंपनी का, उन दोनों पे रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटी भी 5% की ख़त्म कर दी गई है। फिर आपका जो है रॉ मटेरियल, कुछ काफ़ी रॉ मटेरियल हैं जिन पे काफ़ी कस्टम ड्यूटीज़, रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ख़त्म की गई हैं। एक और बड़ी मज़े की बात है कि टैक्स रिफंड्स बगैर एप्लीकेशन के कहा जा रहा है कि वो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इशू होंगे एक्चुअली, और सिर्फ इसलिए कि उनके कैश फ्लोज को इम्प्रूव किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग होगी, इस सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। अगेन दिस इज अ वेरी बूस्टिंग फैक्टर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर। आपका स्टील सेक्टर, आपका आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बड़ी न्यूज़ हैं। जैसे सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, स्टील सेक्टर इज ऑल्सो गोइंग टू परफॉर्म। आपका जो अगेन पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट जो है, उसमें जो फेडरल का है 900 बिलियन, पिछले ईयर से 43% ऑफ इंक्रीज एलोकेशन की गई है 900 बिलियन की। HRC कस्टम ड्यूटी जो 5% थी रिमूव कर दी गई है। आपका जो है नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, उसके लिए 33 बिलियन की एलोकेशन, और रेलवे डिवीजन के लिए 30 बिलियन के लिए एलोकेशन। इट मीन्स कि इन दोनों की स्टील की कंजम्पशन है। मिनिमम टैक्स इनका भी 1.5 से 1.25 रिड्यूस कर दिया गया है। लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी जैसे सीमेंट सेक्टर को बेनिफिट कर रहा है, लाइक वाइज स्टील सेक्टर को भी बेनिफिट करेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर जी, आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतनी उसमें आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। एक्सपोर्ट ऑफ जो आईटी सर्विसेज हैं उनको जीरो रेटेड, किसी किस्म का टैक्स नहीं। आपके जो भी किसी किस्म की कंपनी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, उसमें जोन डेवलपर्स, उसमें जोन जो एंटरप्राइजेज हैं उनमें उनको 10 ईयर्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। आप जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की जो कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो किसी किस्म की जो कैपिटल जो गुड्स अपने इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स एग्जेम्पशन है। उन पे जो वो डिविडेंड इनकम है उस पर टैक्स एग्जेम्पशन है। जो किसी किस्म का रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, यही जो कंपनीज होंगी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की, इन पे किसी किस्म का सेल्स टैक्स नहीं है इनकी इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और ऑब्वियस, और इसके अलावा जो FED है ऑन टेलीकम्युनिकेशन और WHT, वो भी रिड्यूस कर दिया गया है 60 फ्रॉम 17% टू 16%। एक नेगेटिव फैक्टर है सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए, एंड दैट इज के सेल्स टैक्स इम्पोज किया गया है ई कॉमर्स सेल्स पे। और ये इसलिए इम्पोज किया गया है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू टैक्स जो है नेट वो रेवेन्यू प्रोसीड्स, टैक्स प्रोसीड्स बढ़ाना चाहती है। लेट्स सी हाउ इट इफेक्ट्स और इस पे क्या होता है, मगर स्टिल ऑन ब्रॉडर व्यू टेक्नोलॉजी सेक्टर इज पॉजिटिव, इट्स गोइंग टू परफॉर्म। इसके लिए जो बजट में मेजर्स लिए गए हैं कि इसको ये भी परफॉर्म करे।
हम बाकी जो छोटे मोटे सेक्टर्स हैं हम उसको बता दें आपको। केमिकल सेक्टर फॉर अस इज मिक्स्ड, फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव, बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर न्यूट्रल, फूड इज पॉजिटिव, लेदर टैनरीज फुटवेयर जिसमें आते हैं पॉजिटिव, और आपका बैंक्स न्यूट्रल है, पेपर एंड बोर्ड इज पॉजिटिव। जी मैं ओवरऑल मैं अब आपसे अगर आपसे जिक्र करूं तो ऑयल एंड गैस को हम बेशक कोई मेजर्स नहीं लिए गए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, बजट में ऐसी कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, मगर जैसे कि मैंने आपसे मेंशन किया कि गवर्नमेंट उनकी डिविडेंड पर शेयर बड़े मेजर शेयर्स की बढ़ाना चाह रही है, जिसमें ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, एसएनजीपी हो गया, और ये जिस किस्म के हैवी वेट स्टॉक्स हैं तो वी थिंक ये दोनों सेक्टर्स भी परफॉर्म करेंगे इस रीजन की वजह से। सीमेंट हमने आपसे कहा परफॉर्म करेगा, आपको रीजंस दिए, बाकी सब्सटैंशियल मेजर्स लिए गए हैं, जिसमें लकी, डीजी खान, एमएलसीएफ आता है, लाइकवाइज स्टील, ऑटोमोबाइल, पीएसएमसी इज अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी, ऐसे मेजर्स लिए गए हैं। रिफाइनरी हमने आपका कहा परफॉर्म करेगा, टेक्सटाइल इज गोइंग टू परफॉर्म, बहुत अच्छे मेजर्स लिए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगेन, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टीआरजी जिस किस्म का हैवी वेट और जिस किस्म का इन्फ्लुएंस करता है इंडेक्स पे, मेरे ख्याल में ये और ये ओजीडीसी ये मिल के इंडेक्स को बड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं। केमिकल, ईपीसीएल, बैंक्स, फर्टिलाइजर, chemicals it's mixed, banks and fertilizer is neutral, sugar, pharmaceutical is positive, tobacco is neutral, food, lead and tannery is paper and board is positive. Major sectors उनके लिए पॉजिटिव मेजर्स हैं, they look like they're going to perform until और unless कोई एक अनफोर्सीवन इवेंट ना हो जाए। मगर फिलहाल आई थिंक एस बजट का बहुत अच्छा इफेक्ट होगा मार्केट पे। दूसरा मगर ये ध्यान रखिए कि टेक्निकली मार्केट आपके ओवरबॉट जोन में घुसी हुई है, मगर अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में नहीं गई। हमने जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में जिक्र भी किया है, तो इट रिक्वायर्स डिप्स। टेक्निकली हमें मार्केट ऑन ऑन ग्राफ्स भी एक बुलिश ट्रेंड में मूव होती हुई नजर आती है, मगर फॉर इट टू मूव इन बुलिश ट्रेंड उसको डिप्स और करेक्शंस की ज़रूरत है, या उसको कुछ अरसा अपने एक लेवल्स पे फ्लोट होवर करने की ज़रूरत है, ताकि उसके जो ओवरबॉट जोन हैं वो नीचे सेटल हो सकें। अगेन डिस्क्लेमर, ये हमारा एक एनालिसिस है, इस पे हम किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी बेयर नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन इट। और आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, वी होप पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर से बेहतर हो, इकोनॉमी और बेहतर हो, एंड स्टॉक मार्केट अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। हमारे पास अच्छे फंडामेंटल रीजंस हैं इस दफ़ा बजट में, फैक्टर्स हैं विच लुक्स लाइक कि वो मार्केट को बूस्ट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।